हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है कि बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, अगस्त ख़त्म होने वाला है और साथ ही साथ आपकी जो बुक 1 है, बुक फर्स्ट है, वो भी ख़त्म हो गई होगी। और आज मैं आपके लिए बुक सेकंड का जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम इंटीग्रल बोलते हैं, आज मैं उसको कवर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अगर हमें इंटीग्रेशन सीखना है तो उसके लिए जनरली देखा जाए तो हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए डेरिवेटिव्स की। कुछ डेरिवेटिव फंक्शन जो होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका डेरिवेटिव हम सीधे आसानी से निकाल लेते हैं। अगर हम उनका डेरिवेटिव जानते हैं तो आसानी से हमें इंटीग्रेशन भी समझ में आ जाता है। अब इंटीग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है हमारे लिए? क्योंकि इंटीग्रेशन अकेला एक चैप्टर नहीं है जिसमें हमें फंक्शंस को इंटीग्रेट करना होगा। इससे रिलेटेड 2 चैप्टर और भी हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और दूसरा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उन दोनों चैप्टर्स को भी करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बनना चाहिए। अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं बनता है तो फिर ये 2 चैप्टर और भी हमारे साथ चले जाते हैं। लगभग 18 से 20 नंबर का जो वेटेज होता है इंटीग्रेशन का, ये पूरा का पूरा पोर्शन एक छोटी सी गलती की वजह से आपका खत्म हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें पहले डेरिवेटिव सीखना होगा कि इंटीग्रेशन सीखना होगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको डेरिवेटिव के कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव जरूर आने चाहिए। जैसे कि हमारे पास कुछ फंक्शन पहले से मैंने लिख रखे हैं। हमने देखा कि हमारे पास जो 5 है, 5 हो या 2 हो या 3 हो या a हो या b हो, कोई भी कांस्टेंट हो, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव हो, अगर हमें फाइंड करना है तो वो आखिर होगा क्या? अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि 0 लिख देते हैं। किसी भी फंक्शन का, किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या लिख देते हैं? 0। ऐसे हम इसका भी 0 लिख देंगे। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है और हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम एक्स स्क्वायर के यानी कि फंक्शन के कोफिशिएंट के साथ फंक्शन की पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। फंक्शन का कोफिशिएंट 1 है और पावर है 2, तो यहां पर क्या होगा हमारे पास 2। और जो फंक्शन की पावर होती है, एक्स की जो पावर है, उसमें हम क्या करते हैं, ये 1 रिड्यूस कर देते हैं। 1 क्या कर देते हैं? 1 रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि पहले से हमारे पास 2 था, जिसमें से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास x की पावर क्या आ गई बच्चों? x की पावर आ गई 1, यानी कि 2x, है ना। इसका मतलब क्या हो गया? 2x। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर हम 5 को ऑब्जर्व करें तो जो 5 होता है, क्या मैं इसको 5 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकता हूं? क्योंकि x पावर 0 क्या होता है? 1। x पावर 0 क्या होता है? 1। अब 0 का और x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा? 0, और x की पावर हो जाएगी -1, दैट इज ऑल्सो 0। यानी कि कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो बच्चों क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और जो हमारे पास x है, इस x का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? इस x का डेरिवेटिव होगा 1। क्योंकि इसकी पावर 1 है और इसका कोफिशिएंट 1 है ना। 1 और 1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 1 होगा, और x की पावर 1 रिड्यूस होके x पावर 0 हो जाएगी, जो कि हमें क्या करेगी? x पावर 0 का मतलब होता है 1। सिमिलरली ये क्या होगा? n इंटू एक्स पावर n-1। e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x, a टू द पावर x का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होगा a पावर x इंटू log a। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। log x का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1/x, साथ ही साथ sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x। आपके दिमाग में आ रहा होगा, पढ़ा तो रहे इंटीग्रेशन, सर बताए डेरिवेटिव रहे। तो बच्चों, जब तक आपको डेरिवेटिव पता नहीं होगा तो इंटीग्रेशन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले डेरिवेटिव जान लेना चाहिए। cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? cosec x इंटू cot x, वो भी माइनस का। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव बच्चों होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का कुछ नहीं करना, कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स के डेरिवेटिव में सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली टेन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सेक इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1, और कॉसेक स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स होगा -1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर -1। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव हमें पहले से बनना चाहिए। अगर हमें इनके डेरिवेटिव्स नहीं बनते हैं तो हम इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? रीजन क्या है? रीजन बच्चों सीधा है कि जो डेरिवेटिव का रिवर्स होता है वही इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव का रिवर्स क्या होता है? इंटीग्रेशन। यानी कि अगर हम देखें कि सर 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा x होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम लोग यहां dx लिखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? dx के साथ कौन है? 1। dx के साथ कौन है? 1। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x प्लस सी। अब यहां एक बड़ी बात आ जाती है कि आखिर ये x प्लस सी आया क्यों? x तो ठीक है कि अगर x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x होना चाहिए, है ना? x तो ठीक है, लेकिन ये c कैसे आया? तो पहले c के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए, एक छोटा सा जगह ले रहा हूं मैं, ठीक है, समझाने के लिए। देखिएगा, जैसे मैं आपसे कहूं कि x का जो डेरिवेटिव है वो तो 1 है, ठीक है, और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? x। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं कि बच्चों x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x का डेरिवेटिव तो 1 और 2 का 0, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपके दिमाग में आ गया होगा सर x। अगर x है तो वापस ये फंक्शन कैसे बनेगा, हमारे पास 2 कैसे आएगा? अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें कि x प्लस a का डेरिवेटिव क्या होगा, तब भी आप 1 बताएंगे हमको। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, वापस से x। तो फिर ये जो हमारे पास कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट कैसे आएंगे? तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, जब किसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर जब हमारे पास जो एक्चुअल फंक्शन था उस फंक्शन के साथ कांस्टेंट कौन सा था, a था, 2 था या 0 था। इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में हम जब भी इसका रिवर्स यानी कि इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करते ही जैसे 1 का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हम इसका x तो लिखेंगे, साथ में एक कांस्टेंट भी लिखेंगे। वो कांस्टेंट a भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1x के साथ जो 0 था ना वो भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के हमारे पास ये कोई भी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, c को इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं। ये इतनी सी बात है। तो अब यहां से देखें कि सर n x पावर n-1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? ये बच्चों हमारे पास x पावर n होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर n। इस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या होगा? x पावर n। e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x। a पावर x log a का इंटीग्रेशन क्या होगा? a पावर x log a का इंटीग्रेशन a पावर x होगा। या फिर हम ये कहें कि सर a पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा a पावर x अपॉन log a प्लस c। सिमिलरली अगर हमसे कहा जाए कि सर cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लिखेंगे sin x प्लस c। और sin x का अगर हमसे इंटीग्रेशन पूछा जाए, sin x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो हम बताएंगे, ये वाला माइनस मैं यहां ले जा रहा हूं, माइनस cos x। sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जनरली क्या होता है भाई, tan x का जो डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बच्चों हमारे पास tan x प्लस c मिलेगा। c एक कांस्टेंट है जो कि हर एक इंटीग्रल में कांस्टेंट के प्लस के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ऐड के फॉर्म में आएगा। सिमिलरली
सिमिलरली कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉट एक्स प्लस सी होगा। ऐसे ही 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस सी, log x प्लस सी। ऐसे ही बच्चों sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला हमें, sec x प्लस सी। सिमिलरली cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है हमको, इसका इंटीग्रेशन जो मिलेगा वो होगा माइनस cosec x। ऐसे ही बच्चों हमारे पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, वो होगा हमारे पास साइन इनवर्स x। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन इनवर्स x, 1/x√x² माइनस 1 का इंटीग्रेशन सेक इनवर्स x होगा। स्टूडेंट्स आशा है कि आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले और सारे के सारे जो बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डेरिवेटिव्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इतना पार्ट याद रहता है तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपको इंटीग्रेशन में जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने वाली। और अगर आपको ये याद नहीं है तो स्टूडेंट्स इन सब को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, ताकि इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि जिस इसमें 11+1 यानी कि मिसलेनियस 12 की 12 एक्सरसाइज सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड है। देखा जाए तो ये बेसिक फॉर्मूला, बेसिक आइडेंटिटीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, इन्हीं पर पूरा इंटीग्रेशन टिका हुआ है। अगर स्टूडेंट्स आप इनको याद नहीं करते, ऐसी कंडीशन में हो सकता है आपको इंटीग्रेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 के 1 से लेके 5 तक यानी 1 to 5 जो क्वेश्चन थे वो बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। उन क्वेश्चंस को अगर आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे तो आपको हो सकता है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा इंटीग्रेशन जान लेते हैं कि आखिर हमारे पास x का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देख लीजिए कि इसकी जो पावर है वो पावर क्या है 1। तो इसकी एक पावर हम क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। इसकी 1 पावर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो x पावर हो गई 2। तो जितनी पावर इंक्रीज करने के बाद आती है उतने ही नंबर से इसको डिवाइड भी कर देते हैं एंड प्लस सी लिख देते हैं। अब जैसे हम आपसे कहें कि x पावर 5 का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर x पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा। x पावर 5 का इंटीग्रेशन x पावर 6/6 प्लस c होगा। तो ये जो बेसिक इंटीग्रेशन था ये आपने सीख लिया तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे कि आपसे कहा जाए कि बच्चों 4 इंटू e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। 4 इंटू e⁻3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका इंटीग्रेशन आसान है, बड़ा आसान है। जैसे आप यहां 4 लिखिएगा, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होता है। e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही होता है। बट बच्चों एक बात याद रखिएगा कि जो लीनियर फंक्शन होता है x का, उस लीनियर x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा डिवाइड में आएगा। तो इस लीनियर x का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां आएगा अपॉन 3 एंड 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है 5x। a का इंटीग्रेशन क्या होता है ax, है ना। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस c। ऐसे ही बच्चों पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूं, x² माइनस x² अपॉन x² dx। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू यहां आएगा x² माइनस 1 dx। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x² का इंटीग्रेशन होगा x पावर 3 अपॉन 3 एंड माइनस 1 का क्या होगा x प्लस c। ये तो फ्री में मिल रहा है सी, इसको तो लिखना ही पड़ेगा।
ऐसे ही बच्चों इसका इंटीग्रेशन तो सीधे हो रहा है, a इंटू एक्स पावर 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस बड़ा वाला c। ठीक है, क्या होता है जब हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट c के फॉर्म में हो तो c को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, c की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के पहले आप कुछ चीजों को ऑब्जर्व करें। ये x पावर 3 लिखा है, ये 3x प्लस 4 लिखा है, ये अपॉन में x पावर 1/2। तो क्या मैं 1/2 यानी कि x पावर 1/2 से सेपरेट डिवाइड कर सकता हूं बच्चों? x पावर 3 अपॉन x पावर 1/2 प्लस 3x अपॉन x पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x पावर 1/2 dx। अब इस फंक्शन को देखिए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, जब दो फंक्शन सेम बेस के डिवाइड में होते हैं तो इनकी पावर जो होती है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो x पावर 3 माइनस हाफ क्या होता है? 3 माइनस हाफ 2 हाफ है ना, 2 हाफ यानी ढाई कह लो, ढाई कह सकते हैं। ढाई का मतलब 5/2, तो 5/2 प्लस ये पावर 1 है, 1 से हाफ सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या होगी? x पावर 1/2। और बच्चों यहां जो पावर है डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ये ऊपर न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1/2 एंड dx। ठीक है, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेट करते टाइम हमें कुछ नहीं करना होता है, क्या करना है? सारे जो नंबर होते हैं उसमें 1 ऐड करना है। अच्छा 5/2 में अगर 1 ऐड करोगे तो 7/2 आएगा। 5/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 7/2 यानी कि x पावर 7/2। अच्छा अपॉन में क्या लिखेंगे आप? 7/2। ठीक है, ये जो है 3 इंटू एक्स पावर 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 क्या होगा? 3/2। आधा और 1 क्या होता है? 1.5 का मतलब 3/2, तो 3/2 और अपॉन में क्या आएगा बच्चों? 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स पावर, देखिए माइनस हाफ है, जब प्लस 1 करेंगे तो प्लस हाफ आएगा ना, प्लस हाफ, और अपॉन भी 1/2 में आएगा प्लस c। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 से डिवाइड रहेगा, तो x पावर 7/2 प्लस ये जो 3 देखिए 2 जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 3/2 और ये जो 2 होगा वो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x पावर 1/2 मतलब √x प्लस c। ये सिंपल हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। i इज इक्वल टू, क्या मैं इसका मल्टीप्लाई करा सकता हूँ √x का? तो √x का अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? √x माइनस x इंटू √x। अब √x का मतलब क्या होता है बच्चों? √x का तो मतलब होता है x पावर 1/2, x पावर 1/2, तो x पावर 1/2 माइनस ये x पावर 1 और ये x पावर 1/2 यानी कि 3/2 और यहां आएगा dx। तो i के साथ जो है यहां आ जाएगा हमारे पास x पावर, ध्यान से सुनो, जब 1 ऐड करोगे तो 3/2 आएगा ना, जैसे यहां आया था 3/2। ठीक है, साथ ही अपॉन में 3/2 होगा, तो जो अपॉन में 3/2 होगा उसको रिवर्स करके 2/3 लिख सकता हूं मैं, माइनस x पावर 3/2 है, 1 और ऐड होगा तो क्या आएगा? x पावर 5/2। साथ ही 5/2 से डिवाइड होगा तो उसका रिवर्स क्या होता है? 2/5 और प्लस c तो फ्री में मिल रहा है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारे 14 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। ठीक, तो बच्चों आशा है कि 6 to 14 जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप हमें इन्फॉर्म करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर जोड़ें। धन्यवाद।